नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा ईयरली फोरकास्ट स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, अगर आपकी चंद्र राशि, आपका चंद्र जो साइन है वो वृश्चिक राशि है, तो आपका ये आने वाला भविष्य यानी 2017 का ईयरली फोरकास्ट, ये वार्षिक भविष्य कैसा होगा, वही मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। डायनामिक्स क्या है? भाई ग्रहों की चाल है जो पूरा साल आपके साथ चलेगी। ग्रहों की चाल क्या होगी? आपकी राशि के मुताबिक ग्रहों का चाल पूरे 2017 के अंदर 365 डेज कैसे होंगे, 52 वीक्स ग्रहों की चाल और 12 महीने ग्रहों की औकात आपकी राशि के मुताबिक क्या होगी। शुरुआत करेंगे स्कॉर्पियो की शुरुआत से, यानी साल की शुरुआत क्या होगी। साल की शुरुआत से लेकर 19 जनवरी तक स्कॉर्पियो, आपका लॉर्ड प्लैनेट आपके चौथे घर में है। आपका लॉर्ड प्लैनेट कौन सा है? मंगल। उसकी वजह से गुस्सा बहुत होगा, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी। कई बार आपको लगेगा कि पारिवारिक झगड़े बहुत हो रहे हैं। मंगल चौथे भाव में है, झगड़े, आर्गुमेंट, टेम्पर की वजह से हो सकते हैं। बहुत स्ट्रगल करेंगे, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई बार आप बहुत स्ट्रगल करने के बाद कई बार वो चीज़ें आपको जो चाहते हैं वो नहीं भी मिलेगी। अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ध्यान रखना होगा। मैरिड लाइफ की पर्सनल कंफर्ट कई बार नहीं भी होगी, कई बार सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होगा। स्कॉर्पियो, ये पूरा साल स्कॉर्पियो को अपने फाउल टेम्पर से परहेज करना है। स्कॉर्पियो के लिए 20 जनवरी से लेकर 1 मार्च 2017 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट मंगल आपके पंचम भाव में है। इसकी वजह से टेम्पर वैसे ही बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सी मुश्किलों का फेस करना होगा। कई बार जो कंप्लीशन आपके प्रोजेक्ट्स के होंगे वो क्वेश्चन मार्क होंगे नहीं होंगे, ऐसी बातें होंगी। कई इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल काम है वो नहीं भी बनेंगे या उनके बनने में देरी बहुत होगी। कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को आपको अडॉप्ट करना होगा ताकि वो आपके जो अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं वो बन जाएं, प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाए। प्रोफेशनल एफर्ट आपको बहुत डालनी होगी ताकि रिवार्ड आपको मिल सके। 2 मार्च से लेके 12 अप्रैल 2017 तक स्कॉर्पियो साथियों, आपका लॉर्ड प्लैनेट मंगल मार्स 6th हाउस में है। इसकी वजह से मेहनत बहुत करनी होगी, क्रिएटिव बहुत बनना होगा, ट्रबल शूटर बनेंगे तो काम आएंगे। चैलेंजेस बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, हर तरफ से आपकी कॉम्प्लिकेशन आपको घेरे रहेंगी, खर्चा बढ़ जाएगा। हेल्थ वाइज अपने पेट का, लोअर एब्डोमेन का, ब्लड और यूरिन को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम वो चलती रहेगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के दोस्तों, 13 अप्रैल से लेकर 26 मई तक लॉर्ड प्लैनेट मार्स आपके 7th हाउस में है। मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं, हर काम में देरी है। सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी अचीव करना चाहते हैं, देरी बहुत है। लोग साथ नहीं दे रहे, झगड़े हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं छोटे छोटे बात पे। आप कई बार अपनी जुबान से ऐसी बातें कह देंगे जो शायद आपको नहीं कहनी चाहिए। उसकी वजह से मैरिड लाइफ के अंदर भी झगड़ा है, जॉइंट वेंचर में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हर बात में आपकी बहुत काना सुना हो रही है, हर बात पे बहस बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ मेक श्योर करें कि किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना करें, ना घर में, ना प्रोफेशन में, ना जॉइंट वेंचर में। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कर ली तो फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। वर्ड ऑफ स्पीच का सोच समझ के इस्तेमाल करें, अपने बिहेवियर को ज़रा कंट्रोल रखें और किसी को ऑफेंड ना करें अपनी ज़ुबान से। 27 मई से लेके 10 जुलाई 2017 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट मंगल आपके अष्टम भाव में है। जितना गुस्सा आप करेंगे उतना नुकसान होगा, तो प्लीज़ गुस्से से बचें। स्ट्रगल आपका बहुत होगा, स्ट्रगलफुल सर्कमस्टांसेस बहुत होंगे, हर सिचुएशन में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे आपके, लेकिन फिर भी टेम्पर, बिहेवियर, इस पर ज़रा ध्यान देना होगा। हेल्थ वाइज अपनी आई साइट, अपने पेट का ध्यान रखना होगा। ब्लड, यूरिन, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड मेल और फीमेल हेल्थ को लेके इशू चलते रहेंगे, बहुत ध्यान रखें। 11 जुलाई 2017 से लेके 26 अगस्त 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट मंगल 9th हाउस में होगा। बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत ब्रेव हैं। हाईली प्रोफेशनलों के साथ कांटेक्ट डेवलप करेंगे। प्रोफेशनल फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी। हर काम के अंदर आप कंफर्ट लगाएंगे। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर हार्डशिप बहुत होगी।
27 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर 2017 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट मंगल 10th हाउस में है। बहुत ब्रेव बनेंगे, बहुत एक्टिव बनेंगे, बहुत शार्प रहेंगे। शार्प एज सामुराई वॉरियर की तरह होंगे, नॉलेजेबल बहुत रहेंगे। हायर एजुकेशन आपको मिल जाएगी, स्किल आपको मिलेगी, बहुत बड़े स्टेटस, बहुत बड़ी प्रेस्टीज को आप अचीव कर लेंगे। अपने किसी बहुत बड़े काम को आप अचीव कर सकते हैं, एफर्ट आप लगा सकते हैं, बहुत बड़े रिवार्ड आपको मिल सकते हैं। 13 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर 2017 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट 11th हाउस में है, मंगल 11th हाउस में है। मंगल का 11th हाउस में जाना, बहुत सा स्ट्रगल, लेकिन सक्सेसफुल रहेंगे। स्ट्रगल करेंगे, सक्सेस होगी। लेकिन मेरा ये भी मानना है बहुत सी कंफर्ट आपको मिलेंगी। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो बहुत सक्सेसफुल हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आएंगी, बहुत बड़े पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। 30 नवंबर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक लॉर्ड प्लैनेट मंगल 12वें घर में है। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, खर्च होगा पैसे का, लाइफस्टाइल पर आप लग्जरीज को बहुत एंजॉय करेंगे। कई बार थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से मैरिज रिलेशनशिप में इशू बहुत होंगे, कहाँ सुनी हो जाएगी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बहुत होंगे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट होंगे। प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल होगा, लेकिन रिवार्ड्स भी साथ में होंगे। बहुत सोच समझ के चलना होगा। स्कॉर्पियो कॉम्प्लिकेशंस क्या है 2017 की? वृश्चिक राशि के लिए 2017 में कॉम्प्लिकेशन क्या है? बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, ये पूरे साल के अंदर ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। हर काम में देरी है, कोई काम टाइम पे नहीं बनेगा। हर काम, जॉब और प्रोफेशन और चैलेंजेस हर जगह होंगे। कॉम्प्लिकेशन हर जगह होंगे। इश्यूज और हिंड्रेंसेस हर जगह होंगे। हर काम रुक रुक के होना है, हर काम में रुकावट है, कोई काम सीधा नहीं हो पाएगा। स्कॉर्पियो हार्ड वर्क करेंगे, रिटर्न आपको मिलेगी, इसमें दो राय नहीं। रनिंग अराउंड बहुत ज़्यादा है, पैसे का टाइम बहुत वेस्ट होगा। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। लोग आपको चीट करेंगे, ठगी करेंगे, धोखा देंगे, पैसे खा जाएंगे, चोरी कर लेंगे, आपकी सिचुएशन की एडवांटेज ले लेंगे। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। फैमिली लाइफ के अंदर बहुत से ट्रमाइल होंगे, फैमिली लाइफ के अंदर बहुत सी फ्लक्चुएशंस होंगी। कॉम्प्लिकेशन नंबर 4, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। अपने और अपने प्यारों के बीच बहुत सी बातों को लेकर सेपरेशन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन नंबर 5, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। अपनी रिलेशनशिप का एक रिव्यू लें। क्या चाहते हैं आप, व्हाट यू रियली वांट, और कहाँ पे कमी है। जहाँ पे कमी है उसको दूर कर लें। स्कॉर्पियो 2017 में ये पूरे साल का जनरल ओवरव्यू क्या है? अगर आपकी वृश्चिक राशि है, अगर आपका मून साइन वृश्चिक राशि है, पूरे साल का जनरल ओवरव्यू है क्या? 2017 का जनरल ओवरव्यू। पूरे साल के अंदर आप बहुत लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे, लेकिन कई बातों को लेके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये पूरा जो साल है, ये किसी टैलेंट अगर आपके पास है या कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तब आसानी बहुत होगी। अगर आपकी फाउंडेशन सॉलिड है तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन ये साल इस तरह से है, फूल तो है, लेकिन फूल के साथ कांटे बहुत हैं। जब कांटों को रिमूव नहीं करते तब तक ये इश्यूज चलते रहेंगे। ये पूरे साल के दौरान आपकी स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट बहुत करेगी, डिपेंड करता है महीना कौन सा है। ये पूरे साल के अंदर स्कॉर्पियो बड़े हैरान करने वाले एक्सपीरियंसेस आप गेन करेंगे, बहुत से हैरान करने वाले एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। पास की एफर्ट्स, पास का हार्ड वर्क जो आपने किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता जाएगा। ये पूरा साल आपके फाइबर को, आपकी पेशेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके डिटर्मिनेशन को टेस्ट करेगा। साल की शुरुआत डिफिकल्टी से होगी, लेकिन साल के मिड के बाद हालात में बदलाव होगा, बहुत सी मैनेजमेंट के अंदर बदलाव होगा। लेकिन डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, करियर के पाथ के अंदर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इस साल। कोई सी बात पे बहुत गहरा सदमा होगा इस साल, डीप सैडनेस आ जाएगी। पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ क्लोज बुक सिचुएशन होगी। जिस तरह कई बार आपको पर्सनल लाइफ के अंदर
शायद मेरा मानना है कि पेरेंट्स से बात करनी होगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अपने पर्सनल लाइफ में लोगों को इंटरफियर करने ना दें। समटाइम लाइफ को अंदर आपको स्कॉर्पियो महसूस होगा जैसे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। और कई बार आप लगेगा कि आपको जो आप किसी पावर कॉन्फ्लिक्ट में चल पड़े हैं, तो पावर कॉन्फ्लिक्ट आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गया है। लेकिन कई बार आपका एक्सप्रेशन आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। किसी से आपने कुछ कह दिया या आपने किसी को ईमेल भेज दी, वो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। लेकिन आप इस साल थोड़ा तैयारी रखें, अपनी सोच समझ के अपने डिसीजन और चॉइसेस बनाएं। स्कॉर्पियो, इस साल लर्निंग और एजुकेशन का क्या हाल होगा? अगर आपकी वृश्चिक राशि है, 2017 में लर्निंग और एजुकेशन के हालात क्या होंगे? पूरा साल एजुकेशन सोर्स ऑफ प्लेयर होगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिफाइन करने का मौका मिलेगा। अच्छी एजुकेशन होगी, लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे होंगे और रिवार्डफुल होंगे। ये साल आपकी हार्ड एफर्ट का रिवार्ड आपको मिलता जाएगा, इसमें दो राय नहीं। जितना आपने पैसे खर्चे हैं एजुकेशन पे, जितनी आपने मेहनत की है, उतना बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। एजुकेशन आपकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होगा, ओवरऑल स्किल जो होगी वो इम्प्रूव होती जाएगी। हायर स्टडीज़ में आप जा सकते हैं। स्टडीज़ के रिजल्ट आपके फैसिनेटिंग होंगे, बहुत लॉजिकल हैं। अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं इस साल, अकाउंट्स स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, या फाइनेंशियल फील्ड के अंदर हैं, या आप साइंस स्टूडेंट हैं, या आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की कर रहे हैं, या आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, या आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, या मेडिसिन का कोर्स कर रहे हैं, इस साल आपका बहुत ही डिग्निफाइड आउटस्टैंडिंग होगा। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होंगे, लेकिन वो इस तरह के नहीं होंगे कि आपका पता नहीं क्या से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे। बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, बहुत डिवोटेड रहेंगे, बहुत डिटर्मिन बनेंगे, बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। स्टडी आपकी आउटस्टैंडिंगली यूनिक रहेगी। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, अगर आपने पूरा जोर लगाया, या आई थिंक योर परफॉर्मेंस विल बी आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। ये 2017 का पूरा साल अगर अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने वर्क को, अपने कोर्स वर्क को, अपने टेस्ट को, अपने मॉक एग्जाम्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया, तो रिजल्ट बहुत ही यूनिक होंगे। स्कॉर्पियो, व्हाट मेक यू स्पेशल? यानी इस साल अगर आपकी वृश्चिक राशि है, इस साल 2017 में आप स्पेशल क्या ऑफर करेंगे? ऐसे ही आप बहुत स्पेशल हैं स्कॉर्पियो। भाई 2017 के अंदर आपकी स्पेशलिटी क्या होगी? मेरा मानना है 2017 के अंदर जो स्कॉर्पियो स्पेशलिटी होगी, वो होगी आपकी नॉलेजेबिलिटी, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी जो पढ़ाई लिखाई, वो आपकी बहुत यूनिक होगी। और जो आप दूसरों के साथ बहस कर सकते हैं किसी मुद्दे के ऊपर, वो जो अगर आप जो आपकी डिस्प्यूटिंग एटीट्यूड होगी, या आप जिस मुद्दे पे आप बहस कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी होगी। आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज से, किसी भी कंटिजेंसी को आप हैंडल कर सकते हैं, और आपकी जजमेंट बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप चलेंगे। ये पूरा साल यानी फाइनेंशियल प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, और आपकी जो DIY स्किल होगी वो आपके लिए रिमार्केबल होगी। डू इट योरसेल्फ, चाहे कुछ भी हो, हर काम के अंदर वो आप लेके आएंगे। अपने मटेरियल गोल को आप अचीव करेंगे, और अपने आर्टिस्टिक एबिलिटी से कुछ भी अचीव करेंगे। लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं। हर बात में ड्रामेटिक एटीट्यूड रखेंगे थोड़ा बहुत, और एबिलिटी जो है आपकी एक्सप्रेशन की वो यूनिक है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपने बलबूते पे, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे आपकी हेल्थ की। स्कॉर्पियो 2017 के अंदर अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो हेल्थ क्या होगी? हेल्थ वाइज मेरा मानना है कि हेल्थ आपकी इस साल ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ख़ास तौर पे अपनी पेट का ध्यान रखें, गैसेस इम्बैलेंसेस का ध्यान रखें, आई साइट का बहुत ध्यान रखें, और एक्सेसिव हीट से
हेल्थ प्रॉब्लम आपकी हो सकती है एक्सेसिव हीट से। और मेरा ये मानना है कि जब आप ड्राइव करें ज़्यादा गुस्सा ना दिखाएं, लेकिन ऐसी चीज़ें ना खाएं जो एक्सेसिव हीट पैदा करें। गैसेस इम्बैलेंसेस का बहुत ध्यान रखें। और अगर आप मूड आपका ऑफ है और बहुत फेडअप हैं और बहुत चिड़े हुए हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट, रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा है, उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी एपेटाइट पे आ जाएगा। बहुत फिक्र है, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके पेट पे आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। बात करेंगे आपकी हेल्थ की। स्कॉर्पियो 2017 के अंदर अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो हेल्थ क्या होगी? हेल्थ वाइज मेरा मानना है कि हेल्थ आपकी इस साल ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ख़ास तौर पे आपकी अपनी पेट का ध्यान रखें, गैसेस इम्बैलेंसेस का ध्यान रखें, आई साइट का बहुत ध्यान रखें। और एक्सेसिव हीट से हेल्थ प्रॉब्लम आपकी हो सकती है एक्सेसिव हीट से। और मेरा ये मानना है कि जब आप ड्राइव करें ज़्यादा गुस्सा ना दिखाएं, लेकिन ऐसी चीज़ें ना खाएं जो एक्सेसिव हीट पैदा करें। गैसेस इम्बैलेंसेस का बहुत ध्यान रखें। और अगर आप मूड आपका ऑफ है और बहुत फेडअप हैं और बहुत चिड़े हुए हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट, रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा है, उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी एपेटाइट पे आ जाएगा। बहुत फिक्र है, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके पेट पे आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। रोमांस, लव लाइफ, स्कॉर्पियो 2017 में आपके इश्क क्या होंगे, लव लाइफ क्या होगी, मैरिड लाइफ क्या होगी? ये पूरा साल पैशनेट का है, इश्क फरमाने का है। खास तौर पे अगर आप सिंगल हैं, इस साल आपके इश्क बहुत होंगे, बहुत इंटरेस्टेड होंगे इश्कों में और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन इश्क के साथ झगड़े भी साथ में आएंगे। इश्क एंड झगड़े साथ साथ चलेंगे, इश्क एंड कॉन्फ्लिक्ट साथ साथ चलेंगे पैरेलल मोड पे। तो अगर आप स्कॉर्पियो हैं, सिंगल पर्सन है, इश्क तो फरमाएंगे, साथ में झगड़े भी साथ में आएंगे। एक्सपेक्टेशन बहुत हायर है, उसमें कोई दो राय नहीं। टेम्पर भी उससे ज़्यादा हायर है और एटीट्यूड में इशू भी बहुत है। हायर एक्सपेक्टेशन, टेम्पर एंड एटीट्यूड, भाई लीथल प्रॉब्लम है ये। तो थोड़ा बच के रहे, किसी एक को कम कर ले। बहुत रेस्टलेस है, लेकिन ये रेस्टलेस आप अपनी मर्जी से हैं। हर काम में डिज़ायर बहुत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैशन है। इश्क 24 घंटे चढ़ा रहता है। हायर एनर्जी है आपकी, हर टाइम इश्क फरमाना चाहते हैं और किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। Here we go। बहुत अटैच्ड हैं अपने पार्टनर से, हर तरह से इमोशनली, पर्सनली अचीव करना चाहते हैं अपने पार्टनर को। उसी वजह से कई बार लाइफ के अंदर जो पैशनेट का पर्सनल इम्बैलेंसेस हो जाता है। पार्टनर को समझ में नहीं आती बात क्या है, इतना हाथ धो के पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो स्कॉर्पियो रिलेशनशिप में इम्बैलेंसेस ना लेके आए। और थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूँगा, रिलेशनशिप जो पर्सनल डीड्स की वजह से होता है उसको पुश अराउंड करना बंद करें। और आप क्या चाहते हैं, ये अकेला यही ज़रूरी नहीं, रिलेशनशिप में दूसरा क्या चाहता है उस पर भी ज़रा नज़र रखें। लेकिन ये भी है कि आप रिलेशनशिप के अंदर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बड़े रीजनेबल बिहेव करेंगे। मैट्रिमोनियल लाइफ सॉलिड, बड़ी क्वाइट सॉलिड होगी, सेंस फुलफिलमेंट वाली होगी। और आप कई बार पार्टनर की तरफ से थोड़ा, या पार्टनर की तरफ कोई अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड लेके बैठे होंगे। कई बार आप ऐसा करेंगे तो नहीं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एटीट्यूड अनसिम्पैथेटिक है, या आपके रिमार्क्स उतने अच्छे, जो हमदर्दी शायद पार्टनर को आपसे चाहिए वो शायद हमदर्दी आप उन्हें ना दे सके। उसकी की वजह से आर्गुमेंट बहुत होंगे, उसी की वजह से रिलेशनशिप में आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर बहुत होगा, टेम्पर बहुत होगा, मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होगी। कई बार टाइम, काम की वजह से टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टनर को बहुत इन्जॉय करना चाहेंगे और मैरिड लाइफ को बहुत इन्जॉय करना चाहेंगे। लेकिन पैशन अलग बात है, वो भी एनर्जी है और टेम्पर भी एनर्जी है। इन दोनों को ना मिलाएं प्लीज़, नहीं तो फिर नेचुरली आप थोड़ा स्टबन भी हैं और कई बार ये दूसरे पे अपनी स्टबन एटीट्यूड से दूसरों पे चीज़ें थोप देते हैं। उसी की वजह से कई बार झगड़े हो जाते हैं।
लेकिन कई बार आपको पार्टनर की ज़रूरतों को भी समझना होगा और उसके मुताबिक चलना होगा, तब हार्मोनी बरकरार रहेगी। टेम्पर, अर्जिस, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। पैशनेट, सॉफ्ट टॉकिंग एंड लिसनिंग को एक्सरसाइज करें प्लीज़, उससे हेल्प बहुत होगी। बिजनेस प्रोफेशन करियर, स्कॉर्पियो के लिए 2017 के अंदर बिजनेस प्रोफेशन करियर की क्या रिकमेंडेशन होगी, क्या आपकी प्रोडक्शन होगी। बिजनेस प्रोफेशन करियर, ये पूरा साल अगर आप एनर्जी बहुत है, उस एनर्जी को डायरेक्शन देंगे और इनिशिएटिव यूज़ करते जाएंगे, तो आप, मेरा ये मानना है कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। वर्क हार्ड करेंगे और स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक काम करेंगे, डिसिप्लिन को ओबे करेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये पूरा साल कई बार मेरा ये भी मानना है कि ये पूरा साल कामकाज की एफिशिएंसी को रेज करेगा, आपके वर्किंग परफॉर्मेंस को रेज करेगा, आपकी वर्किंग और करियर की प्रोग्रेस को रेज कर देगा। लेकिन बिजनेस प्रोफेशन करियर में हरासमेंट भी थोड़ी होगी, लेकिन आप अथॉरिटी को रेज करना चाहेंगे, ऑनर को रेज करना चाहेंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। लेकिन हार्ड वर्किंग मोड में आप हमेशा होंगे, इसमें दो राय नहीं है। आपका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप एक अच्छे, अगर आप प्रोफेशनली, अगर आप टीचर हैं, तो आई थिंक यू विल बी आउटस्टैंडिंग। अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमन हैं, तो थोड़ा आप उसको ग्रो करें, लेकिन केयरफुली ग्रो करें। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा ध्यान रखना होगा। कई बार लोग आपको आपके बिहेवियर को देख के थोड़ा जॉइंट वेंचर आपसे नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये भी मानना चाहता हूँ कि आप अगर किसी के लिए काम करते हैं तो बड़ा ध्यान रखना होगा। और कई बार लोग अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, लोग आपसे अनरीजनेबल डिमांड्स एक्सपेक्ट करेंगे, और लेकिन आप फिर भी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी थोड़ी बातों को लेके बहुत चिढ़ते रहेंगे और कई बार लोगों को पुश कर देंगे, लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड फोकस है। लेकिन अब बहुत अपने बलबूते पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन कामकाज के अंदर, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हाई पर्पस होगा हमेशा आपका, और बहुत कुछ करना चाहेंगे, बदलाव भी करना चाहेंगे, और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कई बार रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल अफेयर में बहुत ग्राउंडेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन करियर एक लीडरशिप का है, एक आर्किटेक्ट का है, एक बिल्डर का है, आप प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, आप स्टेट एजेंट हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, आप आईटी के अंदर हैं, आप प्रोफेशनली मेडिसिन के आप डॉक्टर हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, फाइनेंस और बैंकिंग के अंदर हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, तो ये साल आपके रिवार्ड्स बहुत बड़े होंगे। और मेरा ये मानना है कि आपके पास इस साल आपके पास बहुत बड़ी आपके ऑनर में राइज होगी, आपको पावर अथॉरिटी मिलेगी। और मेरा ये भी मानना है कि ये साल शायद, अगर आप जॉब कर रहे हैं, इस साल आपकी जॉब बदल सकती है, इस साल आपकी जॉब के अंदर चेंज आ सकती है, लेकिन फेम हमेशा आपको मिलेगी, रिकॉग्निशन आपको हमेशा मिलेगी। लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको मिलेंगे जिससे आपको जूझना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। इस साल ये भी है कि आप अपने आप को थेफ्ट से, डिसेप्शन से, चीटिंग से, ऑर्गेनाइज क्राइम से बचा के रखें। और अगर आप किसी से पैसा उधार ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोच समझ के करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उस हर जगह वहाँ पे आपको एक सेंस यूज़ करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस, और अपने नंबर्स को ऐड अप कर लें कि क्या कैसे करना है, थोड़ा ध्यान देना होगा। बात करेंगे लकी पॉइंट्स। मेरी मुराद है आपके लकी पॉइंट्स 2017 में स्कॉर्पियो है क्या, वृश्चिक राशि के लकी पॉइंट्स होंगे क्या 2017 में। स्कॉर्पियो लकी पॉइंट, जो पहला सेंटेंस है आपका, वो है 2017 में स्कॉर्पियो का लकी पॉइंट्स, आई वांट दिस, आई वांट दैट। स्कॉर्पियो बिगेस्ट टैलेंट आपका 2017 में क्या होगा,
फर्मनेस इन योर नेचर, बहुत फर्म होंगे अपने नेचर में, बहुत डिटर्मिन्ड होंगे अपनी नेचर में, और बहुत ज़्यादा ड्राइव आपकी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बहुत होगी। बिगेस्ट वीकनेस क्या होगी 2017 में स्कॉर्पियो की? लैक ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी नहीं होगी। स्कॉर्पियो का एम्बिशन क्या होगा 2017 में? टू लिव ए प्रॉस्परस लाइफ, टू लिव ए सिक्योर लाइफ। लकी डेज कौन से है 2017 के अंदर? संडे, मंडे, थर्सडे। अनलकी डेज कौन से है 2017 में स्कॉर्पियो के? सैटरडे। स्कॉर्पियो के लकी कलर कौन से हैं 2017 में? गोल्डन, येलो, क्रीम, व्हाइट एंड पिंक। अनलकी कलर कौन से है स्कॉर्पियो के 2017 में? नेवी ब्लू। ये पूरा आपको ध्यान रखना है। स्कॉर्पियो लकी प्रेशियस स्टोन जो आपको पहनने चाहिए 2017 में, फाइन क्वालिटी गोल्डन येलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल इन ए गोल्ड स्क्वायर पैंडेड अराउंड योर नेक। वो है आपके स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, वेल्थ के लिए, एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, पावर एंड योर स्पीच के लिए, एप्रिशिएशन के लिए, रेगुलेशन के लिए, राइज एंड लक के लिए, नेम फेम एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कॉर्पियो मिलियनर्स डायरेक्शन कौन सी है आपकी? बाइंग ए प्रॉपर्टी 2017 में। नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, वो डायरेक्शन बहुत बेनिफिशियल होंगी अगर आप प्रॉपर्टी बाय करें रेजिडेंस की या बिजनेस की। स्कॉर्पियो अनलकी डायरेक्शन कौन सी होगी प्रॉपर्टी के लिए? साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, साउथ वेस्ट फेसिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, ना लें प्लीज। वो कौन से उपाय हैं स्कॉर्पियो जो 2017 में आपको करने चाहिए अपनी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? टास्क नंबर 1, 8 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट सैटरडे मॉर्निंग कच्ची जमीन में दबाएं 4:30 से 6:30 के बीच, अर्ली इन द मॉर्निंग। कल्टिवेटेड लैंड यानी गार्डन हो, पार्क हो, फील्ड हो, खेत हो, 8 शनिवार लगातार करें। टास्क नंबर 2 नंबर का जो टास्क है, गोल्डन येलो सफायर गोल्ड के स्क्वायर पीस में जड़वा के गले में पहने। टास्क नंबर 3, 10 किलो सूखे नारियल अपने सर को टच करवाएं और हर नारियल को 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और डीपेस्ट लेक में गिराएं 12 वेडनेसडे। टास्क नंबर 4, 4 से 11 रिलीजियस प्रीस्ट को मिक्स कलर ब्लैंकेट बनानास बनी डोनेट कर दें। कम से कम 4 रिलीजियस प्रीस्ट या 11 रिलीजियस प्रीस्ट को मिक्स कलर ब्लैंकेट बनानास बनी डोनेट कर दें। टास्क नंबर 5, 4 किलोग्राम ब्लैक सस्मी सीड्स प्योर वुलन जंपर में रैप करके, आपने पहने हुए प्योर वुलन जंपर में रैप करके अपने बेडरूम में सर से ऊंची जगह पर रख दें या हाईएस्ट प्लेस जो घर में हो वहां रख दें। ये उपाय जरूरी है। टास्क नंबर 6, लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहने और 96 डेज तक पहन के रखें। 96 डेज के बाद उस व्हाइट मेटल स्टड को निकाल के जल प्रवाह कर दें। टास्क नंबर 7, ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें अपने घर के अंदर। टास्क नंबर 8, ब्लैक डॉग घर में रखें एज ए पेट। अगर नहीं रख सकते तो डॉग फीड जो चिकन बेस्ड हो, डॉग होम डोनेट करें। टास्क नंबर 9 जो बहुत जरूरी है, ब्लाइंड स्कूल रेगुलरली पैसे डोनेट करें अगेन एंड अगेन। ये बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इन उपायों से आप अपनी जो एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन 2017 की स्कॉर्पियो उसको बैलेंस करने में कामयाब होंगे। ये उपाय हर तरह से आपकी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। बात करेंगे स्कॉर्पियो की प्रिकॉशंस की, क्या आपको नहीं करना। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के दोस्तों, अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, व्हाट यू शुडंट डू, क्या आपको नहीं करना, किन चीजों से परहेजगारी है, किन चीजों से आपको बचना है, क्या प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशन नंबर 1, किसी से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट ना लें, कोई किसी से कोई मैकेनिकल गुड्स भी ना लें, नेवी ब्लू गारमेंट्स ना लें, स्टील के अप्लायंसेस ना लें, किसी से कोई शराब ना पिए, ड्रिंक फ्री ना करें। ये उपाय है, बहुत जरूरी है। ये उपाय भी है और प्रिकॉशन भी है। प्रिकॉशन नंबर 2, अपने घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल जो क्लटर है, कबाड़ है, ना रखें। टूटी हुई चीजें ना रखें। आउट ऑफ ऑर्डर जो मोबाइल फोन चार्जर्स हैं, केबल्स, वायर्स हैं, घर में ना रखें। अनयूज बुक्स और मैगजीन्स ना रखें। ओल्ड कलर्ड स्पेक्टिकल्स, ओल्ड कलर्ड ग्लासेस वो ना रखें। पुराने कपड़े संभाल के ना रखें। किसी किस्म का क्लटर घर में ना रखें। प्रिकॉशन नंबर 3, नॉन वेज फूड ना खाएं, ना शराब पिए, ना स्मोकिंग करें, ना मांस मछली खाएं, परहेज करें। प्रिकॉशन नंबर 4, झूठ ना बोलें और दूसरों की चीज़ों पे नज़र ना रखें, बैड इंटेंशन ना रखें,
प्रिकॉशन नंबर 5, बर्थडे अपना नहीं मनाना। अगर मनाना चाहते हैं भगवान की संगति में, आप किसी धर्मस्थल में जाके लंगर कर सकते हैं लोगों को, और लेकिन अपना बर्थडे नाच गा के शराब मीट से ना मनाएं प्लीज़। सेलिब्रेशन विद सिंगिंग डांसिंग नहीं होना चाहिए, नो, उससे आपको इशू हो सकते हैं। प्रिकॉशन नंबर 6 क्या है? बड़ों की बहुत इज्जत करें। प्रिकॉशन नंबर 7, तावीज़ राख भभूति ना रखें घर में। प्रिकॉशन नंबर 8, घर में स्मोक ना करें, यानी घर के अंदर स्मोकिंग ना लेके आएँ और घर में चीज़ें ना जलाएं, इतनी चीज़ें ना जलाएं कि धुआं बहुत हो जाए, वो बनाएं आपको। इलेक्ट्रिकल गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें, नेवी ब्लू गारमेंट्स किसी से ना लें, और रीवायरिंग घर की एक्सटेंशन ना करें। रीवायरिंग करना, पाइप डालना, रूफिंग करना, ये मना है। और प्रिकॉशन नंबर 10, हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करना है और बेऔलाद की इज़्ज़त करनी है, विडो लेडी की इज़्ज़त करनी है, हैंडीकैप्ड लोगों की इज़्ज़त करनी है, चाइल्डलेस पर्सन की इज़्ज़त करनी है प्लीज़। और प्रिकॉशन नंबर 11 क्या है कि घर में पैरट ना रखें। कई बार लोग तोता पाल लेते हैं, वो मना है। बात करेंगे चैंटिंग क्या है स्कॉर्पियो के 2017 की। क्या आपको मंत्र उपासना करनी होगी? चैंटिंग नंबर 1 है क्योर के लिए, इसका मेडिसिनल इफेक्ट है ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट। 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 इसी की उपासना करें, हर डेट से आप फ्री हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी का जग, मिक्स कलर ब्लैंकेट, टाइमिंग होना चाहिए बिटवीन 3:45 AM till 6:45 AM, डायरेक्शन फेसिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट, टाइमिंग चैंटिंग का 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे वर्णेयम होम नमे फट। इसी की उपासना करें, आपकी हर मुश्किल रूट आउट हो जाएगी, आपका हर कर्जा, आपके हर ओल्ड डेट्स खत्म हो जाएंगे। चैंटिंग नंबर 2, राइज एंड बूस्ट, करीम 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 होम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 होम 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 करीम 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 होम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 होम 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 करीम करीम करीम। इसी की उपासना करें, इससे बड़ा मंत्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का कोड है। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर, आसन है मिक्स कलर ब्लैंकेट, टाइमिंग होना चाहिए रात के 10 बजे के बाद, डायरेक्शन फेसिंग वेस्ट, टाइमिंग होना चाहिए 60 मिनट मिनिमम, 96 मिनट, 144 मिनट।